नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष महाराष्ट्र कोल्हापुर से कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर सुजल जी पहुँचे हैं। उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। सुजल जी, कैसे हैं आप? या मस्त, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं कि आप एक अच्छी जगह पे आए हैं, ब्रह्म कुमारी के विशेष हेडक्वार्टर में, जहां पर आपको स्पिरिचुअल पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और निश्चित तौर पे आप 3 दिन में जो है अपने आप को कम्प्लीटली चेंज फील करेंगे और आज भी फील कर रहे होंगे। और मैं चाहूँगा कि जैसे बात करते हैं हम लोग, आपका प्रोफेशन जो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का, जब कोई भी सीरियल या फिल्म बनता है तो उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अपना एक अलग अंदाज होता है। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी सोचते हैं कि उनके फिल्में चलें, उनकी फिल्मों के लिए काफ़ी लोग देखें, और वो एक स्टाइल जो है उसमें डालने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर आता है कि एक तो डांसिंग, गाना, ये सब चीज़ें तो है ही है, लेकिन पूरा पिक्चर को जो गेटअप देता है, हीरो को एक अलग लुक देता है, वो होता है आपका कॉस्ट्यूम। तो वो निश्चित तौर पे वो काम आप कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी आपकी जर्नी ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की कैसे शुरू हुई? क्या बचपन से आप पढ़ते पढ़ते सोच रहे थे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, या फिर अचानक आपकी पढ़ाई पूरी हो गई 10th 12th या फिर डिग्री के बाद आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा सोचा कुछ नहीं था। आफ्टर मैरिज मैंने कोर्स किया ये डिज़ाइनिंग का। फिर कोर्स करने के बाद अभी घर पे बैठ के क्या करना है, फिर हमारा खुद का बिल्डिंग था, तो फिर मैंने वहाँ पे इंस्टीट्यूट चालू किया फैशन डिज़ाइनिंग का, कि एटलीस्ट मुझ में जो है वो बाकी सब लोगों को मिले। फिर वो स्टार्ट करते करते कोल्हापुर में सब सीरियल्स स्टार्ट थे, फिर उनको डिज़ाइनर कोई ना कोई चाहिए था। तो उस हिसाब से मेरे पास आते थे कि ऐसे इवेंट को चाहना है, आप डिज़ाइन करके दो एक। फिर वैसे मेरा नाम आगे आगे, फिर उनका अवार्ड फंक्शन था, तो उन्होंने मेरे से डिज़ाइन करवा के दिया। फिर वहाँ पे मेरा नाम गया ऑटोमेटिकली कि हाँ, किसने बनाया। सो फिर एक सीरियल आई मेरे पास, तुझा तो जीव रंगला। वो बीच में से आई, पहले तो कोई डिज़ाइनर अलग थी, बाद में प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ोन किया, मैम ने। फिर उन्होंने बोला कि सुजल आप काम करोगे क्या? मैंने बोला ठीक है। तो मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। फिर उसके बाद सेकेंड सीरियल आई, तुझा माझ्या संसाराला आणि का हो। आणि उनका तो ऐसे ही मुझे फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे हमें एक कॉस्ट्यूम करना है, तो आपको टाइम है क्या? मुझे लगा ऐसे कॉस्ट्यूम के लिए फ़ोन आता है किसी ना किसी का, मतलब कोल्हापुर से मैं तो करती नहीं थी, बाहर का भी मेरा डिज़ाइनर था। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, करती हूँ मैं। फिर उनका वापस फ़ोन नहीं आया, मैंने भी उनको वापस कॉल नहीं किया। फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे पद्मा मैम का फ़ोन आया, सुजल मैं पद्मा मैम बोल रही हूँ, और ऐसे ऐसे आपको फ़ोन आएगा डिज़ाइनिंग के लिए, आप उनसे बात करो। सो वो अभी जी मराठी में सीरियल चालू, अभी बंद हो गई वो सीरियल, एक 15 दिन हो गए। फिर उनका मैंने डिज़ाइनिंग किया था। 8 दिन में मेरे ख्याल से 20-25 आर्टिस्ट थे उसमें। अच्छा। और 8 दिन में हम लोगों ने उनका कॉस्ट्यूम कस्टमाइज करके बनाया था वहाँ पे। अच्छा। तो मैं मेरे मास्टर जी वो सब लेके वहाँ पे हम लोगों ने इतना मेहनत करके वो किया था। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बढ़िया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी फिल्म के लिए आपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मैंने किया? अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने पुनश्चर्यम किया था, स्पृहा जोशी उसमें थे जी। तो पुनश्चर्यम हम लोगों ने लॉकडाउन में किया था, फर्स्ट लॉक टाइम अलीबाग में जी। वो एक मूवी की थी। फिर उसके बाद बेनवाड़ एक किया, भाऊ कदम, संदीप फाटक, उन लोगों के साथ। अच्छा अच्छा। उसमें एक्चुअली मेरे फ्रेंड ही है अनवय बोल के, उनके हिसाब से मुझे वो मूवीज का मिला था, डिजाइनिंग था। जी। मैं चाहूँगा कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में कैसे आपका एंट्री हुआ, या कैसे, वो थोड़ा सा बताइए, शुरुआत का फेज़। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में फर्स्ट तो मेरा ये मैंने बोला ना सीरियल में किया था। हाँ। उसके बाद मैंने पुनश्चर्यम एक मूवी की, उसके बाद फिर मेरा एक सीरियल आया जी मराठी का, फिर उसके बाद और एक बेनवाड़ मूवी की, और अभी 3 मूवीज अभी मेरे पास है। अच्छा, तो अभी अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे जनवरी शुरू हो गई, फिर स्टार्टेड वो करते करते मेरा इंस्टीट्यूट भी चालू है। फैशन डिज़ाइनर का मैं डिप्लोमा का कोर्सेज भी लेती हूँ। अच्छा। साइड बाय साइड मेरा वो भी चालू रहता है कि
उसमें रोजगार मिले महिलाओं को। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो भी मेरा चालू रहता है। बिल्कुल, सोशल में भी थोड़ा फार रहती हूँ मैं। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि इसमें हमेशा अपग्रेड होना पड़ता है। हाँ, क्योंकि एक जगह आपने कोई कॉस्ट्यूम किस डिज़ाइन में बनाया, वो चीज़ें वापस रिपीट नहीं कर सकते शायद। सही बात है। तो वो कैसे अपने आप को आप अपग्रेड करते हैं, आप उन चीज़ों को कैसे फेक करते हैं? जैसे मैंने बोला, अभी एक साल हुआ उस सीरियल को, तुझा माझा संसार आला आणि क्या हो, उसमें 4 जॉइंट फैमिली का था, तो 4 कैरेक्टर अलग अलग थे। मतलब काका काकी, मामा मामी, ऐसे सब लोग थे। तो मैंने हर किसी का कॉस्ट्यूम अलग किया था। मतलब लेडीज़ का भी कैसे सीरियल बोलते हैं तो सब बैठते हैं ऐसे कि अच्छा उसने ये साड़ी पहनी है तो वही पहनने का, तो नहीं तो कैसे होता लीड को ही लोग पकड़ते हैं। बिल्कुल, तो मैंने इसमें जानबूझ के सबको पकड़ के रखा था, क्योंकि अगर काकी रही तो काकी का डिजाइनिंग देखे। हाँ। ऐसे नहीं होए कि हर टाइम पे कि अच्छा वो एक्टर है उसी का देख के वही पहन ले, जैसे अभी बीच में बहुत कुछ आया था। तो फिर मैंने माँ के लिए अलग बनाया था, दादी के लिए अलग बनाया था, काका काकी के लिए अलग, मतलब काका के ड्रेसेस अलग, वो दूसरा काका रहा सेकेंड वाला तो उसका चेक्स अलग, मतलब हर किसी में अलग 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 बना के रखा था। मतलब एक को तो मैंने प्लेन किया होगा, तो किसी को फ्लावर प्रिंट दिया होगा, किसी के ब्लाउजेस के डिजाइन्स अलग थी, ऐसे अलग अलग कर किए थे डिजाइन्स। जी जी जी। चलिए, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि टीवी और फिल्म दोनों में कॉस्ट्यूम अगर डिज़ाइन करने के लिए आपको बोला गया, तो दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हाँ, हैं? डिफरेंस तो बहुत है। अच्छा, हाँ, क्या डिफरेंस सीरियल है? का अलग डिफरेंस रहता है। हाँ। मूवीज का कैसे रहता है, वो 15-20 दिन की मूवी रहती है। हाँ हाँ हाँ। उसमें इतना तामझाम नहीं रहता है। एक बार एक स्क्रिप्ट देते हैं वो लोग, हाँ, हाँ। स्क्रिप्ट के और रीडिंग रहता है, उसके हाँ। हिसाब से आपको डिजाइन बनाना रहता है। जी। वो एक बार बना के रखे, वो मूवी हो गया, बात बात खत्म। खत्म इधर हो गया। सीरियल का वैसा नहीं रहता है। 1 साल का एक अब तो डिजाइनिंग बना के रखो, हाँ। उसके बाद कोई ना कोई फंक्शन फेस्टिवल आता है, हम्म। उसमें अलग अलग देना पड़ता है। फिर दूसरी सीरियल रहती है, उसको मैच नहीं होना चाहिए, उससे अलग बिल्कुल कुछ बना अलग दो, वो सब करना हटके पड़ता करना पड़ता है। तो उसमें बहुत रहता है। मूवीज का कैसे एक बार स्क्रिप्ट दिया, बनाया हम लोगों ने, उसमें भी अलग, मतलब इसमें और उसमें वो डिफरेंट रहता है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सीरियल में मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा टाइम जाता है, बहुत और बहुत उसमें लंबा टाइम ज़्यादा जाता है। ये करना बहुत लंबा पड़ता टाइम जाता है। लेकिन मज़ा आता है, क्रिएटिव करना मिलता है अलग अलग। हाँ, तो उसमें मज़ा भी बहुत आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि हमारी जो युवा है और ख़ास करके फैशन डिज़ाइन में या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में आना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी, फैशन ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप घर पे बैठ के भी अगर कुछ करो तो कभी आपको कम नहीं पड़ेगा। घर पे बैठ के भी बहुत कमा सकते हो, डिज़ाइनिंग करके भी बहुत कमा सकते हो। ऐसा है, डिज़ाइनिंग है, कोई 300 की भी साड़ी ले तो 1500 रुपये ब्लाउज़ के लिए डालता ही है। तो ये कभी ख़त्म ना होने वाला है, तो इससे बढ़िया कमाने के लिए तो बहुत अच्छा है। जी जी। तो मैं तो इसमें कितना टाइम, मतलब सीखने के लिए अलग अलग कोर्सेज भी होंगे शायद, तो मैं कोर्सेज चाहूँगा कि अलग एक अलग, ऐसा हाँ। रेडियंट कोर्स के बारे में बताइए जी। इतना साल आप अगर कर लेते हैं इस कोर्स, और फिर उसके बाद इतना टाइम तक आप प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपको बहुत कुछ आ जाता है। डिपेंड्स है हर किसी में। जी, मतलब अभी डिप्लोमा रहता है, उसका फीस अलग रहता है, डिग्री के फीस लाखों से रहते हैं, तो हर किसी को फीस अफोर्डेबल भी नहीं रहता है। तो अभी मैं सीखी तो हमारे फीस बहुत थे। हम्म। तो मैंने मेरा खुद का जब मैंने इंस्टीट्यूट निकाला था, तो मैंने ऐसे निकाला था कि सिंपल सादी मिडिल क्लास भी रहे तो भी उसको आना चाहिए, वो घर पे बैठ के 50,000 तो कमा सके। तो उस हिसाब से मैंने मेरे फीस भी रखी थी, उस हिसाब से मैंने मेरे सिलेबस भी रखे थे। तो और मैं खुद डिग्री करके, मास्टर करके भी मैं डिप्लोमा में मैं मास्टर सिखाती थी, क्योंकि यहाँ से जो जाए बाहर, तो क्योंकि मैं बाहर सीख के भी मुझे इधर उधर थोड़ा सीखना पड़ा था। तो वो सीखना ना बाहर पड़े, क्योंकि यहाँ पे सीखो और बाहर जाके और छोटे छोटे कोर्स करो और फिर वापस अपना सेटल करो। इस बेटर देन मेरे यहाँ पे डिप्लोमा ही आप मास्टर कर दो और खुद का निकालो, हाँ, अच्छा और कमा रहेगा। दो। हाँ। सही बात। और मेरे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में मैं सिखाते सिखाते बच्चों को बोलती थी, आप ऑर्डर लेना स्टार्ट करो। अगर आप मेरे पास 55,000 डाल रहे हो तो 25,000 आप यहीं पे कमा सको। बिल्कुल। क्योंकि आपको भी समझ होना चाहिए कि कितने में क्या मिलता है और कैसे कमाना चाहिए। तो मैं सिखाते सिखाते मेरे फीस भी मैं वहाँ से मैं बच्चों को उनको कमाने के लिए सिखा देती हूँ। सिखा देते हैं। जी जी।
चलिए सुजल जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप फैशन डिज़ाइन का कोर्स करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद आपने ये सारी चीज़ें शुरू की और साथ साथ में इंस्टीट्यूशन का जो काम है वो भी शुरू किया, और उस बीच आपको जो है विशेष टीवी सीरियल और फिल्मों के लिए काम मिल रहा है, अभी भी काम कर रहे हैं आप। और जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बताया कि फ़िल्म का डिज़ाइनिंग करना आसान है, क्योंकि वो एक फ़िल्म शूट करने के लिए महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा और उसमें एक स्टोरी और स्क्रीन प्ले आपके पास आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपने एक प्रॉपरली डिज़ाइन करके दे दिया और उसको फिर आपने काम किया। लेकिन टीवी सीरियल में आपने बताया कि थोड़ी सी हौच पौच रहती हैं, क्योंकि एक लंबा टाइम तक चलने वाला है। हाँ, हो सकता है कि सही बात है। सीरियल पॉपुलर हो तो 4 साल भी चले, 5 साल भी हाँ, चले, 5 साल भी और फिर चले। उसके अंदर जो साल भर में जो इवेंट्स आते हैं फिर उसके लिए भी, और रेगुलर में भी आपको कैरेक्टर को देख के वो चीज़ें, क्योंकि एक ही आदमी कितना कपड़ा पहनेगा, रोज़ रोज़ वही तो नहीं पहनेगा तो निश्चित तौर पे वो सारी चीज़ें आपको सोच के बनाना पड़ता है, तो इसमें टाइम लगता है, ये आपने बताया। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक हाथ जो, क्योंकि आप मराठी सीरियल वगैरह से जुड़े हुए हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं, तो एक जो कई बार जो है ना कुछ यूनिक पैटर्न का जो है ना पॉपुलैरिटी होते रहती हैं। जैसे कोई पॉपुलर फिल्म चली और उसकी जो गॉगल्स हैं, उसके बाल के स्टाइल है, उसके कॉस्ट्यूम, कपड़े वगैरह बिकने लगते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको याद हो तो मेरे को थोड़ा सा बताइए कॉस्ट्यूम के बारे में। कॉस्ट्यूम के बारे में, जो बहुत ही पॉपुलर रहा और लोग आज भी उसको पहनते हैं। अच्छा, वो स्टाइल। मैंने ये हार्दिक जोशी का अभी सीरियल किया था, जी। तो उसमें मैंने बोला अभी भी कि हर कैरेक्टर को मैंने अलग अलग इसमें रख के उनका डिज़ाइनिंग बनाया था। हाँ। तो मैंने उसको इक्कत के शर्ट्स बनाए थे। अच्छा। तो उसके लिए भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था मट्ठा से, अच्छा, मट्ठा अच्छा। टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स, हाँ, मुंबई हाँ। से। तो वो पॉपुलर हो गए थे ड्रेसेस उसके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या किया था आपने उसको? इक्कत तो बोल के एक फैब्रिक है। अच्छा अच्छा, हाँ, अलग सा फैब्रिक है। हाँ, तो उसके मैंने डिजाइन्स किए थे शर्ट्स के शर्ट्स उसके। के ऊपर। अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो वही पहनता था। हम्म, तो फेमस एक्टर भी था वो। हम्म। तो लोग उसका, हाँ अच्छा हार्दिक जोशी का है तो उसका पहन के वो फेमस हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए हर किसी को मैंने बोला वैसे कैरेक्टर के रखा था, तो वो एक डिज़ाइन मेरा फेमस हुआ था। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश, एक मैसेज करियर को बिल्डअप करने के लिए हमारे यूथ के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? यस, बता दूंगी। ऐसे ही अभी करियर के बारे में मैं बोल रही हूँ, मैं मेरे बारे में ही बोलूँगी, फैशन डिज़ाइनिंग के। एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग ऐसा बहुत अच्छा करियर है, आप करोगे तो बहुत इंडस्ट्री में बोलो या ऐसे कंपनी में बोलो या खुद का अगर आपने खुद डिज़ाइनिंग करके कर रहे हो तो उसमें बहुत सारा फ़ायदा है। उसमें बहुत सारे क्रिएटिव्स आप करोगे, मतलब जैसे तुम सिंपल ड्रेसेस में जाना है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फैब्रिक में भी जा सकते हो, अलग अलग स्केचेस बना के भी आप डिज़ाइंस करके दिए तो भी उसमें आपको बहुत सारा कमाई हो सकता है। यस, ऐसा नहीं है कि आप डिज़ाइन स्टिचिंग करके ही करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बाटिक में जाओगे तो भी कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी में जाओगे तो भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारा है। तो आप इसमें करियर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ खुद। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साथियों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने सुजल जी को सुना और वो हमारे युवा साथियों के लिए ज़रूर उन्होंने कहा कि आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ये एक अच्छा करियर है, और फैशन में अगर जो आप आते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट है। देखिए, सीखना हर व्यक्ति का अपना जो है पैशन है, और जितना अच्छा सीखते हैं, जितना अच्छा आप काम करके देंगे तो उतना ही वो कस्टमर आपके पास रेगुलर रिपीट आएगा। अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो वन टाइम कस्टमर होगा और वो फिर मुश्किल होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना लगन और मेहनत से वो चीज़ें करते हैं, तो उसको अच्छी तरह से करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, ये जो है। और चाहेंगे कि आप पहले पूरी तरह से हर चीज़ को सीखें और उसके ऊपर आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुजल जी, आपने अपना जो है अनुभव हमारे साथ साझा किया फैशन डिज़ाइन के बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले समय के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
मेरी